यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन थिन शीट विद सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अगले क्वेश्चन में भी सेम ही क्वेश्चन है, यूज गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक लार्ज प्लेन शीट है, ठीक है, लार्ज प्लेन शीट है, इनफाइनाइटली लार्ज समझ लीजिए आप इसको। तो इससे आर डिस्टेंस के ऊपर एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो क्या किया, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना लिया है इससे पास होता हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर गॉस लॉ जब लगाएंगे फाई इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, ये लगाएंगे। तो यहाँ पर कितनी सर्फेसेस होंगी सिलेंडर में, तो एक ये, दो ये हो गए और एक ये कर्व सरफेस, ठीक है। एक ये सर्कुलर सरफेस और एक ये सर्कुलर सरफेस, दो एंड्स पर जो होंगी, और एक ये पूरी कर्व सरफेस। तो तीन सरफेस होंगी, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये 1 2 3 मैंने क्या लिख दिया, देखिए इसे बोल दिया मान लीजिए सरफेस नंबर 1, इसे बोल दिया सरफेस नंबर 2 और ये कर्व सरफेस को बोल दिया सरफेस नंबर 3। तो जो पहली सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर कैसा बनेगा, इसके परपेंडिकुलर ऐसा बाहर जाता हुआ, इसका एरिया वेक्टर इधर परपेंडिकुलर बाहर जाता हुआ, कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसा परपेंडिकुलर इधर आएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए, चार्ज प्लेन शीट है, अगर चार्ज प्लेन शीट है, पॉजिटिव चार्ज है मान लिए, तो इससे ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकलेंगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसा कुछ निकलेंगी, दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसा परपेंडिकुलर होगी इसके, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और ये एरिया वेक्टर है थर्ड सरफेस के लिए। देखें अगर तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, 90 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच में। तो थर्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, φ3 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा क्या बना इस केस में, 90 डिग्री cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। फ्लक्स का फॉर्मूला देखिए क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, EA cos थीटा। तो अगर थीटा ही 90 हो गया तो cos 90 जीरो हो गया, तो फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस के लिए अगर फाइंड करें तो φ1 क्या हो जाएगा, EA cos थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें फाइंड ही करनी है, एरिया क्या होगा इसका, क्या एरिया क्या होगा, मान लिया उसका एरिया को हमने ए ही बोल दिया, उससे एरिया क्या होगा इसका, पाई आर स्क्वायर, रेडियस अगर आर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर, जीरो, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा cos जीरो मतलब EA। अब φ2 फाइंड करें, अगर हम φ2 फाइंड करें तो EA cos थीटा यहाँ पर भी लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो E ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का सेम कैसे, देखिए ये सिमेट्रिकल सिलेंडर बनाया है हमने, जितना इधर r डिस्टेंस पर ये सरफेस है, इधर भी r ही डिस्टेंस पे सरफेस है। तो क्योंकि सिमेट्रिकल सरफेस है इसलिए दोनों ही जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये EA cos थीटा किया, थीटा यहाँ पर भी जीरो होगा क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा EA, क्योंकि cos जीरो करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो φ2 भी क्या आ गया, EA आ गया। यहाँ पर φ1 हो गया EA, ठीक है, यहाँ पर φ1 हो गया EA, φ2 भी हो गया EA, और φ3 कितना हो गया, φ3 जीरो है, तो प्लस जीरो इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड। अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो देखिए यहाँ पर जब ये इस शीट को काट रहा होगा, तो इसका अगर मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाऊं कुछ ऐसा, तो ऐसे सिलेंडर जा रहा है, तो इतने रीजन में जो चार्ज होगा वही तो इस सिलेंडर के अंदर आ रहा है, देखिए ठीक, इतने एरिया में जितना चार्ज होगा वही सिलेंडर के अंदर आएगा, और इसका जो एरिया होगा वो ए है, मान लीजिए जितना एरिया इसका होगा इधर वाली सरफेस का, ये जो सर्कुलर सरफेस है वही एरिया इसका होगा, ये सर्कल जो दिख रहा है आपको, तो इसका एरिया मान लीजिए ए है, ठीक है। तो चार्ज कितना हो जाएगा इसके अंदर, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए। Q इज इक्वल्स टू सिग्मा ए कैसा हो रहा है, देखिए चार्ज डेंसिटी सिग्मा दे रखी है ना, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से Q क्या बन जाएगा, सिग्मा इंटू ए। तो चार्ज कितना हो जाएगा इसके अंदर, सिग्मा इंटू ए, तो Q इनसाइड कितना हो गया, सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ इन दोनों को ऐड कर दे तो ये बना 2EA इज इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये 2A इधर आएगा नीचे, तो इंटू 2A, तो A से A कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन थिन शीट, ठीक है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज से इसके जस्ट परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ ऐसा ना, अवे इधर से इधर अवे, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रहेगा। और अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से देखेंगे तो इसकी तरफ हो जाएगा कुछ ऐसा, ठीक है, टुवर्ड्स द प्लेट।
तो इस वीडियो में इतना ही, और यहीं पर आपका पहला चैप्टर होता है कंप्लीट। अगले वीडियो से देखेंगे चैप्टर 2 के PYQs। थैंक यू।